हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एरर्स। एरर्स का क्या मतलब? गलतियाँ। ठीक है, गलतियाँ कैसे? कोई भी चीज़ हमने मेज़र करी, जैसे किसी की हमने लेंथ मेज़र करी, किसी की हाइट मेज़र करी, तो उसमें क्या आ जाता है, कई बार एरर आ जाता है। एरर का मतलब गलतियाँ आ जाती हैं कि वो हमें एक्यूरेट वैल्यू फाइंड नहीं कर पाते हैं। एरर जो होते हैं, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एरर जो होते हैं, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। अब मेज़र वैल्यू कौन सी होगी? जो हमने मापी होगी उसे क्या कहते हैं? मेज़र वैल्यू। और ट्रू वैल्यू कौन सी होती है? जो एक्चुअल वैल्यू जो होती है उसे हम ट्रू वैल्यू कहते हैं। अब एरर की डेफिनेशन बोलें तो एरर इज़ द डिसएग्रीमेंट बिटवीन द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट एंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। जो भी क्वांटिटी हमने मेज़र करनी है उसकी एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के डिफरेंस को क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। अब एरर जो होते हैं वो हमारे टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं एब्सोल्यूट एरर, दूसरा होता है हमारा रिलेटिव एरर। एब्सोल्यूट एरर के बताऊं, एब्सोल्यूट एरर क्या होते हैं? एब्सोल्यूट एरर इज द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द रिजल्ट्स ऑफ मेजरमेंट एंड वैल्यू ऑफ कंपैरिजन। किस किस के बीच में डिफरेंस? एक तो वो जो एल्जेब्रिक डिफरेंस किसके बीच में? रिजल्टेंट और मेजरमेंट, एक मेजरमेंट के बीच में, और एक्चुअल वैल्यू ऑफ कंपैरिजन, जो एक्चुअल वैल्यू है उसके बीच के कंपैरिजन को ट्रू एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। मतलब मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ठीक है, उसी तरह एक अपेरेंट एब्सोल्यूट एरर होता है। अपेरेंट एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? मेजर्ड वैल्यू माइनस अर्थमेटिक मीन। अब मेजर्ड वैल्यू तो वो ही जो हमने मेज़र करी, अर्थमेटिक मीन वैल्यू वो ही जो हमने 4-5 रीडिंग के लिए 4-5 बार किसी चीज़ को मेज़र किया, उसके हमने एवरेज वैल्यू निकाली, उसको हम क्या कहते हैं? अर्थमेटिक मीन वैल्यू कहते हैं। तो एक हमारी मेजर्ड वैल्यू और एक हमारी अर्थमेटिक मीन के वैल्यू के बीच के डिफरेंस को अपेरेंट एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। उसी तरह नेक्स्ट जो रहता है हमारा वो रहता है रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर क्या होता है? इट इज़ द रेशो ऑफ, ये एक रेशो होती है किस किस के बीच में? एब्सोल्यूट एरर एंड द वैल्यू ऑफ कंपैरिजन और ट्रू वैल्यू के बीच में। ठीक है, तो ये हमारा एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू जो हुआ वो क्या? वो हमारा रिलेटिव एरर हुआ। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100, जिस रिलेटिव एरर जो हमारे परसेंटेज में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एरर। अब टाइप्स ऑफ एरर या इनके क्लासिफिकेशन ऑफ एरर कह सकते हैं। अब एरर इन मेजरमेंट, एरर कैसे आते हैं? हम जब हम क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, एरर कैसे आते हैं? एरर इन मेजरमेंट। अब एरर इन मेजरमेंट 3 टाइप्स के होते हैं मेन। कौन कौन से? एक स्टैटिक एरर, इंस्ट्रूमेंट एरर, डायनेमिक एरर। 3 टाइप्स के हो गए, स्टैटिक एरर, इंस्ट्रूमेंट एरर और डायनेमिक एरर। अब जो स्टैटिक एरर हैं वो 3 टाइप्स के डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, एक इसमें रीडिंग एरर हो गया, एक करैक्टरिस्टिक्स एरर हो गया, एक इन्वायरमेंटल एरर हो गया। ठीक, अब हम इनको नेक्स्ट जो रहेगा इसमें हम इनको सभी को एक एक करके डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट आपका जो फर्स्ट तो बताया था स्टैटिक एरर, सेकंड जो है आपका वो रहेगा इंस्ट्रूमेंट एरर, थर्ड जो है आपका डायनेमिक एरर। इंस्ट्रूमेंट एरर तो वो हुआ जो इंस्ट्रूमेंट के कारण आ रहा है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के कारण आ रहा है। नेक्स्ट जैसे डायनेमिक एरर जो बताया मैंने, डायनेमिक एरर जो होते हैं वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक कंट्रोलेबल होते हैं, एक हमने हमारा रैंडम एरर होता है। ठीक है, अब कंट्रोलेबल भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें कंट्रोलेबल कंट्रोलेबल अभी हमारे ये है कंट्रोलेबल एरर। ठीक है, जो मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ आपको, तो ये आपके कंट्रोलेबल जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें जैसे कैलिब्रेशन एरर है, एम्बियंट एरर है, एरर ड्यू टू प्रेशर है, और एक अवॉइडेबल एरर। ठीक है, और उसी में हमने जैसे डायनेमिक एरर के 2 टाइप्स, एक कंट्रोलेबल, एक रैंडम एरर। रैंडम का मतलब क्या होता है? रैंडम एरर जो कभी कभी आते हैं, रैंडमली आते हैं, कभी आगे कभी नहीं आए, प्रेशर लगाया हमने इंस्ट्रूमेंट पे या इनर्शिया के कारण आ गया, तो वो कौन से एरर होते हैं? वो होते हैं हमारे
नेक्स्ट जो रीडिंग एरर रहेगा, रीडिंग एरर कौन सा है, देखो रीडिंग है, दीज आर द एरर विच आर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन द रीड आउट डिवाइसेस। जैसे हम पढ़ने में गलती करते हैं, रीड इंस्ट्रूमेंट को रीड करने में गलती कर देते हैं, इम्परफेक्शन के कारण आते हैं रीड आउट डिवाइसेस। दीज एरर इंक्लूड पैरालैक्स एरर। अब ये पैरालैक्स एरर क्या होता है? पैरालैक्स एरर वो ये जो रीडिंग एरर होते हैं वो पैरालैक्स एरर के कारण आते हैं। तो सबसे पहले पैरालैक्स एरर क्या होता है, जैसे हमने ये कोई डायल था जिसमें ये मार्किंग थी, रीडिंग थी, ये जो नीडल थी इसने रीड करना था 2, मान लो कि 3 रीड करना था, बट ये जो हम ये जो यहाँ से नीचे की तरफ से देख रहे हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा है कि भी ये 3 पे है, बट आप ये साइड की तरफ से देखोगे, यहाँ की साइड की तरफ से देखोगे तो ये एरर 2 पे ना जाके हुए 1 पे दिखेगा। तो वो एरर किसके कारण आया? रीडिंग के कारण आया। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? पैरालैक्स एरर। नेक्स्ट हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स एरर। कैरेक्टरिस्टिक्स एरर क्या होते हैं? द डेविएशन ऑफ द आउटपुट ऑफ मेजरिंग सिस्टम फ्रॉम द नॉमिनल परफॉर्मेंस आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एरर। ठीक है, ये कैसे एरर होते हैं? मतलब बार बार हम किसी चीज़ की इसकी जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके हर बार रिपीट करने से हिस्टेरेसिस एरर हो, या रिपीटेबिलिटी के कारण आ रहे हों, या रिजोल्यूशन एरर आने, मतलब वो जो उस चीज़ में जो चीज़ हमें रिजोल्यूट ही नहीं हो पा रही है, रिजोल्यूट का मतलब जो हमें अच्छी तरह दिख नहीं पा रही है, तो वो, या फिर उसके कारण रिपीटेबिलिटी, अगर हम बार बार रिपीट करने के बावजूद भी वही एरर आ रहा है तो उस एरर को क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स एरर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहेगा आपका? इन्वायरमेंटल एरर। इन्वायरमेंटल एरर कौन से होते हैं? द एरर विच आर ड्यू टू इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग ऑन मेजरिंग सिस्टम आर कॉल्ड इन्वायरमेंटल। जो सराउंडिंग की वजह से आते हैं, ठीक है, जो सराउंडिंग की वजह से आते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? इन्वायरमेंटल एरर कहते हैं। नेक्स्ट आपका जो है वो है आपका इंस्ट्रूमेंट लोडिंग एरर। इंस्ट्रूमेंट लोडिंग एरर जो दूसरी टाइप थी इसकी, वो कौन सी आ गई आपकी? इंस्ट्रूमेंट लोडिंग एरर। द लोडिंग एरर आर ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ सॉफ्ट कंपोनेंट एंड कॉन्टैक्ट प्रेशर ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट के लोड, जैसे हमने कोई भी इंस्ट्रूमेंट में मेज़र करना था, किसी का डायमीटर मेज़र करना था, तो हमने अच्छी तरह लोड नहीं कर पाए, उसको अच्छी तरह फंसा नहीं पाए, उसको अच्छी तरह जो ग्रिप थी उसमें अच्छी तरह लगा नहीं पाए, तो उसके कारण जो लोडिंग एरर आ गया, तो वो कौन सा एरर हुआ? इंस्ट्रूमेंट के कारण इंस्ट्रूमेंट लोडिंग एरर। ठीक है, तो वो चीज़ कौन सा एरर आ गया आपका? इंस्ट्रूमेंट लोडिंग एरर। नेक्स्ट आपका जो थर्ड टाइप थी आपकी वो थी सेकंड, फर्स्ट में स्टैटिक एरर, स्टैटिक में रीडिंग एरर, कैरेक्टरिस्टिक्स एरर, इन्वायरमेंटल, तीनों करवा दिए। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट एरर भी कर लिया जो लोडिंग के कारण आता था। थर्ड जो है आपका वो है आपका डायनेमिक एरर। अब डायनेमिक एरर के बारे में पढ़ते हैं। अब डायनेमिक एरर्स कौन कौन से होते हैं? डायनेमिक्स एरर में अब ये डायनेमिक्स एरर जो है वो है आपका, डायनेमिक एरर इज कोज्ड बाय टाइम वेरिएशन इन मेजर क्वांटिटी। वो जो एरर आए वो क्यों आए? टाइम के कारण आए, टाइम वेरिएशन के कारण आए। जैसे हमें एक टाइम पे ही ले लेने चाहिए थे रीडिंग, बट हम उसमें कुछ टाइम लगाने के कारण उसमें जो एरर आया वो डायनेमिक एरर कहलाता है। ठीक है, तो डायनेमिक एरर भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें डायनेमिक एरर 2 टाइप्स के हैं, एक सिस्टमेटिक और एक है आपका रैंडम एरर, जिसे सिस्टमेटिक एरर को हम कंट्रोलेबल एरर भी कहते हैं। सिस्टमेटिक एरर में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिस्टमेटिक एरर से। क्यों? दीज आर द एरर विच आर ड्यू टू कोज दी रिमेन कॉन्स्टेंट और वेरी इन प्रिडिक्टेबल मैनर। ये एरर क्यों आए? एरर विच आर ड्यू टू कोज ऑफ रिमेन कॉन्स्टेंट, कि ये कॉन्स्टेंट ही रहें। ठीक है, मतलब ये कांस्टेंट ही रहे कि हर बार कोई भी मेज़र करें इनको तो ये क्या रहेंगे? सेम ही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, वेरी नहीं करेंगे। ठीक है, प्रेडिक्टेबल मैनर।
ठीक है, कांस्टेंट रहे, तो उसे क्या कहते हैं हम, सिस्टेमेटिक एरर कहते हैं। अब सिस्टेमेटिक एरर के डिफरेंट टाइप्स हैं, उसके आगे भी उनको डिफाइन किया गया है अलग अलग करके। सबसे पहले जो इसमें एरर रहेगा वो आपका कैलिब्रेशन एरर। दीज एरर आर ड्यू टू वेरिएशन इन कैलिब्रेटेड स्केल फ्रॉम इट्स नॉर्मल वैल्यू। कैलिब्रेशन एरर का मतलब होता है जैसे हमने कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसको बार बार यूज़ कर रहे हैं तो कई बार वो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, घिस जाता है। तो उसके बाद क्या करते हैं, अगर हम उसको चेक नहीं करते, जो हमारा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ मेज़र नहीं करते, उसकी वैल्यू कंपेयर नहीं करते कि ठीक भी है जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके कारण वो क्या एरर आ जाता है, कैलिब्रेशन एरर आ जाते हैं। वेरिएशन मेड ड्यू टू इनर्शिया एंड हिस्टेरिसिस। इनर्शिया के कारण, जैसे इनर्शिया का क्या मतलब है, जैसे हमने जो लगाया उसको, जो उनके ग्रिप थी उनको लगाया बट वो अच्छी तरह लग नहीं पाई ग्रिप, और वो जो क्या कर रही है, अभी भी हमने लगा तो दी फिर भी बट वो फिक्स नहीं हुई है, तो उसमें क्या आ रही है, कैलिब्रेशन के कारण वो एरर आ गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आपका एरर ड्यू टू एम्बियंट और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। ठीक है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन के कारण जो एरर आए उसे क्या कहते हैं हम, एरर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन या एम्बियंट कंडीशंस। अब जो हमारा कैलिब्रेशंस वगैरह जो होती है या कोई भी टेम्परेचर वगैरह, टेम्परेचर और प्रेशर के हिसाब से हम जो मेज़रमेंट करते हैं, ठीक है, तो इंटरनेशनली एग्रीड स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एम्बियंट कंडीशन इज 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 750 mm ऑफ Hg प्रेशर। जो हमारे जो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड के हिसाब से जो टेम्परेचर और प्रेशर सेलेक्ट किया गया हुआ है किस चीज़ का मेज़रमेंट करने के लिए, वो है 20 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर जो होना चाहिए वो 760 mm ऑफ Hg लिख रखा है। Hg का मतलब मरकरी प्रेशर के बराबर होना चाहिए, तब हम कैलिब्रेशन जो आपकी इन्वायरमेंटल एरर या एटमॉस्फेरिक कंडीशन के कारण एरर नहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो एरर है इसमें सेकंड टाइप जो है इसकी, एरर ड्यू टू स्टाइलस प्रेशर। एरर किसके कारण, स्टाइलस प्रेशर के कारण। तो स्टाइलस प्रेशर के कारण जो एरर आया है उसे क्या कहते हैं हम, एरर ड्यू टू स्टाइलस प्रेशर। अब स्टाइलस क्या चीज़ है, जैसे कोई सरफेस थी, जैसे ये मैंने एक एग्जांपल बता रखा है आपको कि एक सर्कल थी, सर्कुलर शेप का कोई कंपोनेंट था, हमने उसको मेज़रमेंट करनी थी वो सर्कुलर है या नहीं है, बट ये क्या हुआ कि इसमें कोई डिफेक्ट आ गया। स्टाइलस का जो प्रेशर था हमने इसको धीरे से दबाते हुए ज़ोर से दबा दिया और स्टाइलस थोड़ा सा अंदर चला गया, तो उसके कारण जो वर्कपीस के कारण क्या आ गया, उसमें क्या आ गया, एरर आ गया, तो उसे क्या कहते हैं, स्टाइलस प्रेशर एरर कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो रहेगा आपका वो रहेगा अवॉइडेबल एरर। नेक्स्ट क्या हमारा, अवॉइडेबल एरर। अवॉइडेबल एरर क्या होते हैं, दीज एरर इंक्लूड द एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर लोकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सच एज थर्मोमीटर इन सनलाइट। ठीक, अवॉइडेबल एरर होते हैं जिसको हम अवॉइड ही नहीं कर सकते। जैसे अब कोई चीज़ हम मेज़रमेंट कर रहे हैं, कोई टेम्परेचर बढ़ गया हुआ है, ठीक है, अगर हम उसको सनलाइट में कर रहे हैं, जैसे थर्मामीटर से किसी चीज़ की मेज़रमेंट कर रहे हैं, तो वो अब जब तक टेम्परेचर सनरेज ये से वो हटेंगी नहीं तब तक वो एरर तो आता ही रहेगा। तो इसलिए जो एरर होते हैं, कुछ एरर होते हैं वो अवॉइडेबल होते हैं जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। कोई सर्कुलर शेप है तो हम सर्कुलर शेप के तो कोई चीज़ मेज़रमेंट थिकनेस मेज़र करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे को कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट चाहिए कि जो उस चीज़ की सर्कुलरिटी मेज़र कर सके। अगर हम सिंपल वर्नियर कैलिपर से मेज़र करेंगे तो वो चीज़ उसकी थिकनेस जो मेज़र नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा आपका रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होते हैं, रैंडम एरर जो होते हैं वो होते हैं द एरर ड्यू टू अननोन कॉजेज दे वेरी इनप्रेडिक्टेबल। मतलब रैंडम एरर होते हैं उनका कोई अनप्रेडिक्टेबल हो मत का मतलब हम उनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हमको बता नहीं सकते कि इसके कारण ही हुआ है। क्या पता कि ये लोडिंग के कारण आया हुआ वो, या फिर किसी की नॉलेज, कई बार ऐसा होता है किसी को नॉलेज नहीं होती है उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने की, तो उसके कारण भी एरर आ जाता है। ठीक है, तो वो एरर, ये चीज़ जो था आपका रैंडम एरर होते हैं। तो ये आज का जो टॉपिक था हमारा वो था एरर के बारे में। इसमें एरर में से एक क्वेश्चन आपका पक्का आता ही आता है आपके एग्ज़ाम वगैरह में। तो ये आपका एरर का टॉपिक था, ये फर्स्ट चैप्टर का एरर का टॉपिक था। ठीक है, थैंक यू सो मच।